अशोक पांडे जी, तीसरे चरण से ठीक पहले क्या समाजवादी पार्टी का जो किला है, अभेद किला, उसको एक बार फिर से जीतने के लिए राष्ट्रवाद का कार्ड अगर आप चल रहे हैं तो ये रणनीति कामयाब नहीं हो पाएगी? राष्ट्रीय मुद्दे तीसरे चुनाव से ठीक पहले क्यों आ गए? देखिए, आपको बता दें कि राष्ट्रवाद तो हमारा मूल मंत्र है। हमने राष्ट्रवाद को कभी छोड़ा नहीं। हमने कहा 370 धारा हटेगी, तो जिस तरह से अनर्गल प्रलाप ये लोग कर रहे थे, पलक झपकते ही 370 धारा आपने देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर आज शांत है और इन लोगों ने दुनिया में वाहवाही होने लगी। हमारे मूल मंत्र में है। हमने उत्तर प्रदेश में जो काम किया, हमने कहीं हिंदू मुसलमान सिख पठान नहीं देखा। हमने देखा कि जो गरीब आदमी है, चाहे तुलसी है, चाहे कबीर है, चाहे रैदास है, उसे भोजन की व्यवस्था। हमने आयुष्मान योजना बनाया। हिंदू मुसलमान अगला पिछड़ा नहीं देखा। सबको मकान दिया, अगला पिछड़ा नहीं देखा। और हमने उत्तर प्रदेश में जो भी योजनाएं आई हैं, चाहे शौचालय बनवाना हो, उज्ज्वला योजना रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही हो, हमने हिंदू मुसलमान सिख पठान नहीं देखा। हम इनकी तरह MY XY नहीं कर रहे थे। इनके सहयोगी दल तो अब इस स्थिति में आ गए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी की वकीलों को वो गुंडा कहने का काम कर रहे हैं। आज बोल रहे थे योगी आदित्यनाथ जी मेरी हत्या करा देंगे। ये जाति विभेद फैलाने का कुप्रयास है। हम तो राष्ट्रवाद चला रहे हैं। मूल मंत्र राष्ट्रवाद है। भारत माता। अशोक पांडे जी, मेरा सवाल वही था। ठीक है अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी किया है। ठीक है अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी सुनिए ना, मेरा सवाल यही है कि जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, जो उपलब्धियां आप गिना रहे हैं, जो दावे आप कर रहे हैं, उन दावों पर चुनाव लड़िए। राष्ट्रवाद का मुद्दा, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आखिर क्यों जरूरी हो गया तीसरे चरण के लिए? 2017 में इन सीटों पर आपको बढ़त मिली थी। समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कहा जाता था, वहां पर अप्रत्याशी जीत आप पाए थे। हाँ बताइए ना, बताइए। ईपी से सुनिए, ईयरफोन से, टीवी से मत सुनिए सर प्लीज। कौन कर रहा था? हम तो अपनी उपलब्धियों पर सबका साथ, सबका विकास, सबका चलिए, सबका साथ सबका विकास, सारे मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं। सत्येंद्र यादव जी, जिन मुद्दों पर बीजेपी ने 2017 में समाजवादी पार्टी का अभेद किला कहे जाने वाले उस पूरे गढ़ को भेद दिया था, सबसे खराब प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का 2017 में उस इलाके में था। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की जो परंपरा थी, जो उनका एक उत्तराधिकार था, उसको उस तरह से आगे नहीं बढ़ा पाए 2017 में। 2022 में स्थितियां कैसे बदल जाएगी, वो भी उस समय जब बीजेपी ने अपना एक्स फैक्टर या यूं कहे ट्रम्प कार्ड राष्ट्रवाद निकाल दिया है। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी, अगर किसी मोहल्ले का भी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी को वहां भी 1 महीने के लिए बुला सकती है। और प्रधानमंत्री जी खुद देश के प्रधानमंत्री जी की भूमिका में कम, राजा बाबू फिल्म के गोविंदा की भूमिका में ज्यादा है। जितना समय वो तैयार होके किरदार में ये कह चुका है, पहले भी डिबेट में यही कहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। उतने समय में प्रधानमंत्री जी देश के लिए, ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो लोग, दूसरी बात कि आप ये देखिए, ये चंदा चोरी पूरे देश में कितने बड़े स्तर पे हुआ। अरे अंशु जी, मेरे सवाल का जवाब दिए। जो मुद्दे आप जिक्र कर रहे हैं, इनके साथ ही बुनियादी मुद्दों का जिक्र किया। मैं मुद्दों से आपको हटा नहीं रहा हूं, लेकिन ये बताइए कि 2017-22 में फर्क क्या है? मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। खाद की बोरी जो है किसानों को, आप कहीं पता कराइए, खाद की बोरी डबल कीमत की हो गई और उसमें भी 50 किलो की जो बोरी आती थी, अब वो 45 किलो की हो गई है। ठीक है, इनका काम है सबको लूट और सबको छूट। ये फर्जी बात करने वाले, फर्जी आंकड़े देने वाले, और ये सिर्फ और सिर्फ जैसे 12 बजे के बाद टीवी पे जो विज्ञापन चलता है कि पहले मैं 89 किलो का था, अब मैं 49 किलो का रह गया, पहले 72 किलो की थी, अब मैं 34 किलो की रह गई। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक। ठीक है, अंशु अवस्थी जी, अंशु अवस्थी जी, ठीक है, ठीक है यादव जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंशु अवस्थी जी, जब बीजेपी की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह 370 का जिक्र करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हैं, तो भले ही वो समाजवादी पार्टी के गढ़ में हो, लेकिन सीधा निशाना कांग्रेस की सरकार के कामकाज को लेकर भी होता है कि कांग्रेस ने ये किया था, कांग्रेस की सरकार ये नहीं कर पाती थी, ये हम करके दिखाते हैं। एक बड़ा सवाल आप पर भी है। देखिए आयुष जी, सबसे पहले मैं अमित शाह जी की बात का ही एक काउंटर कर देता हूं। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, पुलवामा की बात की, बहुत 370 की बात की।
सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे वीर सैनिकों ने सर्जिकल की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि यही हमारे जो सैनिक जो 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी ने 2012 में ही कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम लागू करेंगे, लेकिन आज तक लागू नहीं किया। दूसरा, कांग्रेस की सरकार ने 23 नवंबर 2012 को जितने एक्स आर्मी मैन हैं, जितने पैरा मिलिट्री हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो या कास्ट गार्ड हो, सबको ड्यूटी पर सेवा में शहीद का दर्जा दिया था। ये शहीद होते हैं। मोदी सरकार ने तो वो छीन लिया उनसे। ठीक है। तो वो किस मुंह से बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की? जिन सैनिकों ने अपना खून पसीना बहाया, हटाने का आप लोग विरोध करते थे, बीजेपी कह रही जमीन पर जाकर, बीजेपी कह रही कि ट्रिपल तलाक को लेकर राजीव गांधी जो फैसला नहीं ले पाए वो नरेंद्र मोदी ने फैसला ले लिया। एक मिनट का हिसाब मांगने वाले, प्रमाण मांगने वाले लोग हैं। अगला सवाल करिए। ये सीधे चाइना से जाके पांडे जी सुन लीजिए ना, पांडे जी सुन लीजिए ना, पांडे जी सुन लीजिए। उसमें 10 लाख पैरा मिलिट्री के जो लोग हैं उनको आपने उस कैंटीन से वंचित कर दिया। ठीक है। किस मुंह से बात करते हैं भाजपा के लोग? हाँ। जिन सैनिकों ने अपनी शहादत देकर इस देश की रक्षा की, सर्जिकल स्ट्राइक की, उन सैनिकों के सारे अधिकार तो आप छीन रहे हैं। दूसरा, संक्षेप में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वो महंगाई के मुद्दे पर हो रहा है। आप राशन देते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप 50 रुपए महंगा पेट्रोल देते हैं। सर्जिकल जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें कम है तब आप लोगों की जेब लूट रहे चलिए, ठीक है। हैं। तीसरा, किसान के ऊपर आप गाड़ी चलाने वाले को प्रोटेक्शन देते हैं। चलिए, ठीक है। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा में यही है कि बीजेपी ने 2017 में तीसरे चरण में जिस तरह से 49 सीटें जीती थी, क्या उसी तरह से बीजेपी 2022 में करिश्मा कर पाएगी? और क्या राष्ट्रवाद के मुद्दे के सारे बीजेपी को एक बार फिर से समर्थन मिल पाएगा? अखिलेश यादव का गढ़, मुलायम सिंह यादव का गढ़, शिवपाल का जो गढ़ रहा है, क्या बीजेपी को उसी तरह से 2017 में जैसे जीत मिली थी, बढ़त मिली थी उन इलाकों में, उस तरह से सीटों का आंकड़ा इस बार भी नतीजों में 10 मार्च को दिख पाएगा? बड़ा सवाल है। इंतजार करेंगे नतीजों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर